नमस्कार, स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, इस स्वराज के इस खास बुलेटिन में हम आपको बिहार बीजेपी के अंदर नीतीश कुमार के बाहर निकलने के बाद क्या बेचैनी है, इसको लेकर हम आज आपको खबर दिखाएंगे। हालांकि कल जिस वक्त बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, ठीक उसी समय दिल्ली में तमाम बीजेपी के बड़े नेता, बिहार के बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद थे और वहां पे मंथन की तैयारी चल रही थी कि आखिर ये जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति होगी। स्वाभाविक तौर पे चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। 3 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बीजेपी के तमाम बिहार के जो सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो उस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन 3 घंटे की इस माथापच्ची के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। जी हाँ, क्योंकि अमित शाह 2029 की जो उनकी रणनीति है, उस रणनीति के तहत किसी भी परिस्थिति में सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव के युग में बीजेपी को फिर से लौटने देने को तैयार नहीं है। विवाद वही है और संकट भी वही है। जो अमित शाह का 2029 का मॉडल है, वही मॉडल बिहार बीजेपी के लिए संकट की वजह भी है। इसी मॉडल की वजह से गठबंधन भी टूटा और इसी मॉडल की वजह से बिहार बीजेपी असमंजस की स्थिति में है कि किनके नेतृत्व में बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है, उसको चुनौती दे। चलिए इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा देखिए इस बैठक को लेकर राष्ट्रीय मीडिया किस तरीके से रिपोर्टिंग की है, पहले हम ये देख लेते हैं। उसके बाद हम फिर अन्य बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा देखिए कि उस बैठक को लेकर राष्ट्रीय मीडिया ने क्या क्या उम्मीद जताया है उस बैठक के सारे। जरा पहले इसको देख लेते हैं। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बिहार बीजेपी की 3 घंटे की मैराथन बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमित शाह ने कहा कि पूरी आक्रामकता के साथ इस जंगल राज को आमंत्रित करने वाली सरकार का मुकाबला करना है। कोई बहाना नहीं चाहिए, संगठन को मजबूत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई किसी पर जिम्मेदारी ना डाले, हर जिले में संगठन का विस्तार करें, संगठन की मजबूती बनाएं ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लाभ मिले और जो राजनीतिक संकट अभी फिलहाल बीजेपी के सामने है, उसका मजबूती से मुकाबला किया जाए। यह मंत्र दिया गया अमित शाह की तरफ से। और सबसे बड़ी खबर जल्दी से आपको दे देते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्लान कर रही है कि आगे नीतीश कुमार को कैसे घेरना है। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। हाल ही में दोनों ने ही बिहार का दौरा भी किया है। बिहार की बदली हुई राजनीति में बीजेपी का ये मंथन, नीतीश तेजस्वी सरकार को कैसे घेरना है, उसको लेकर राजधानी दिल्ली में चल रही है बिहार बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक, जिसमें कुछ ही देर के बाद ये बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। ये खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बिहार के सियासी घटनाक्रम पर मंथन। सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद भी मौजूद, शहनवाज हुसैन, अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, तमाम बड़े नेता बिहार बीजेपी के हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन का हाथ थामा, अब इसके बाद बीजेपी की आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह पार्टी अपने राजनीतिक आधार को और मजबूत करने की ओर बढ़ेगी, इस पर बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ कोर कमेटी की बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सियासी घटनाक्रम जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, काफी हैरान करने वाला, चौंकाने वाला जरूर रहा है। जो कल तक सियासी विरोधी थे, आज एक साथ हैं और कल तक जो एक साथ थे, आज सियासी विरोधी हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि उस बैठक के नतीजे का असर बिहार की राजनीति पर क्या दिखेगा। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो बैठक के बाद जो आधिकारिक तौर पर बीजेपी का बयान आया है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का जो बयान है, वो महज 1 मिनट का भी बयान नहीं है। पहला बयान क्या है, पहले जरा ये सुन लीजिए, फिर हम उस पर आगे बात चर्चा करेंगे कि उस बयान का मतलब क्या है। भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेकर गरीबों, किसानों एवं दलितों के मसीहा श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और हम 35 से ज्यादा सीटों पर जीत करके सबसे अधिक सीट इस बार जीतने का 2024 में रिकॉर्ड बनाएंगे। यह जग जाहिर है कि यह जो गठबंधन बना है
पिछले दरवाजे से प्रयास करने वाला यह गठबंधन है और इसके विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। आपने सुना कि वही जंगल राज की वापसी हो गई है और उसके खिलाफ हम सब गोलबंद होंगे और सड़क से लेकर सदन तक हम उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन चिंताएं की लकीर साफ दिखी जब वो कहे कि 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम 35 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? पिछड़े को हम एक जगह कहेंगे, मोदी के चेहरे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बिहार में 2015 के महागठबंधन के दौर में भी मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी मैदान में उतरी थी। 50 से अधिक सभा मोदी की, विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सभा मोदी की हुई थी बिहार में। रिजल्ट सबको पता है कि क्या रिजल्ट हुआ। तो क्या सिर्फ मोदी के चेहरे पर बिहार में बीजेपी की नैया 2024 में पार लग जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के सहारे एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमित शाह की जिद की वजह से बिहार बीजेपी का कोई ये नुकसान देखना पड़ा है? क्या ये मंथन बैठक के बाद कोई फलाफल निकलने वाला है क्या? या फिर अमित शाह को उसी पुराने जो टीम रही है, सुशील मोदी, नंद किशोर यादव, राधा मोहन सिंह, उस टीम के हाथों में कमान सौंपना होगा? अभी तक तय नहीं है, लेकिन जल्द ही इन बातों पर फैसला होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और बिहार बीजेपी का कमान किसके हाथ में होगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज की बैठक के बाद वैसे भी संजय जायसवाल चाह रहे थे कि एक एक्सटेंशन उन्हें मिल जाए, लेकिन 2029 के अमित शाह फार्मूले को लेकर जो वो नीतीश पर हमलावर हुआ उसका नुकसान होना तय है, ये साफ अब दिखने लगा है। और इस पूरे बैठक, आज की बैठक का फलाफल यही रहा कि अमित शाह की 2029 की रणनीति का असर बिहार बीजेपी को तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। संजय जायसवाल की छुट्टी तय हो गई।